भारतीय जनता पार्टी तो दो ही आदमी भारतीय जनता पार्टी का नेता है, एक नरेंद्र मोदी जो हिटलर है और दूसरा उसका जो गोवेल्स है वो है अमित शाह। नरेंद्र मोदी में इतनी घबराहट पैदा है कि वो अपने एजेंसी को इनके पीछे लगा रखा है। वो सीबीआई ईडी के माध्यम से वो चाहता है कि तेजस्वी यादव के कैरियर को ख़राब कर दें, तेजस्वी यादव के नेतृत्व को ख़राब कर दें, तेजस्वी यादव को ट्रैक से हटाने के लिए 2024 के घबराहट से बचने के लिए वो तेजस्वी यादव पर प्रहार कर रहा है। इस बार अगर नरेंद्र मोदी हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव पर कोई हमला और कोई गलत काम किया तो हम पूरे बिहार की जनता, बिहार के चक्का को जाम कर देंगे और पूरे देश में बड़ा आंदोलन होगा। प्रधानमंत्री मोदी जी को हिटलर बता दिया। अभी देखिए नोटबंदी कर दिया उन्होंने, टेरर फंडिंग जो बोल रहे थे कि टेरर फंडिंग बहुत तेज़ी से हो रहा है, अब 2000 का नोट बंद करके टेरर फंडिंग को रोका जाएगा। और आप बोल रहे हैं हिटलर देश हित में काम कर रहे हैं लगातार। 2000 का नोट बंद कर दिया, गुलाबी जो नोट पे जो जिसमें चिप होने की बात कही गई थी वो चिप मिला कि नहीं मिला इसकी तो खबर नहीं है, मगर नोटबंदी कर दिया गया। 12,500 करोड़ का दिल्ली का सबसे बड़ा ऑफिस भारतीय जनता पार्टी ने बनवाया। उसके बाद 10 रीजनल कार्यालय बनवाया जो 3,000 साढ़े 3,000 करोड़ से नीचे का नहीं है। उसमें जबलपुर है, उसमें भोपाल है, उसमें मुंबई है। ऐसे बड़े बड़े शहर में उसने रीजनल कार्यालय बनवाया। ये सब नोटबंदी के बाद हुआ? बिल्कुल नोटबंदी के बाद हुआ है, आप पता कर लें। और ये रुपया आया कहाँ उसके पास? उसके पास ये रुपया इतने जो बिल्डिंग बनवाया कई लाख करोड़ का, वो कहाँ से आया? उसके अलावे अभी आपने देखा होगा कर्नाटक के चुनाव में एक एक घर में 10-10 हज़ार रुपये का नोट दिया जाता था और वो नोट 2-2 हज़ार का भी वहाँ नोट देखा गया है, जो 2-2 हज़ार का नोट, लेकिन एक एक घर को वोट खरीदने के लिए बनवाया। और वही पैसा जो अडानी अंबानी का दिया हुआ पैसा था उसी से वो कर्नाटक का चुनाव जीतना चाहा, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया, वो कभी सफल नहीं होगा। और आने वाले 2024 नरेंद्र मोदी का वाटरलू होगा और नरेंद्र मोदी को सर छुपाने के, मुंह छुपाने के लिए कोई जगह नहीं मिलेगा। और इस देश में बदलाव होगा, परिवर्तन होगा। जिस तरह 1974 के आंदोलन ने 77 में परिवर्तन किया था, 1942 के आंदोलन ने 47 में परिवर्तन किया था, उसी तरह इस देश में फिर से आज़ादी मिलेगी और ये परिवर्तन होगा, ये परिवर्तन अवश्य होगा। तमाम संस्थान पर वो कब्जा कर लिया है, मीडिया हाउसेस उसका गुलाम है और मीडिया हाउसेस के जरिए लोगों के सामने वो गलत न्यूज़ परोसता है, लोगों की मेंटलिटी को ख़राब करता है और मीडिया उसका प्रचार तंत्र का काम करता है। विरोधियों के, विपक्षियों के एक भी न्यूज़ को मीडिया नहीं दिखाता है और इस तरह गुलामी हो गई है कि लोग मोदी और अमित शाह के खिलाफ में जो बोलता है सुबह उसके यहाँ ईडी का छापा पड़ जाता है, उसके यहाँ सीबीआई चला जाता है। देखिए 2024 की चुनाव की तैयारियां लगभग शुरू हो चुकी है और जो भारत की जो विपक्षी पार्टियां हैं लगातार लोगों से जा कर मिल रही है और विपक्ष को मजबूत करने में लगी हुई है। नीतीश कुमार जा कर भारत के सभी जितने भी सेकुलर पार्टियां हैं सभी से मिल रहे हैं और मजबूती करने की बात हो रही है। अब आने वाले 2024 में देखा जाएगा कि कितनी महागठबंधन में कितनी पार्टियाँ एक साथ आकर जो अभी सत्ता पक्ष में बीजेपी है उसको शिकस्त देती है या फिर हराने में इस बार कितना कामयाब होती है, ये आने वाले वक्त में देखा जाएगा। मगर उससे पहले बिहार में जो तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री हैं जो अभी से ही शायद 2024 की तैयारी में लग चुके हैं, मगर मेंटली टॉर्चर जो आप कह सकते हैं कि मानसिक तौर पे जो प्रताड़ना उन्हें दी जा रही है, खासकर जो सीबीआई ईडी की जो रेड लगातार पड़ रही है और इंक्वायरी पे इंक्वायरी चल रही है, तो इस पे बात करने के लिए हमारे साथ में मौजूद है राजद के अल्पसंख्यक के प्रदेश अध्यक्ष हैं जनाब प्रोफेसर मोहम्मद खालिद साहब। सर, आपके नेताओं पे तो लगातार जो सीबीआई ईडी का जो शिकंजा है कसता ही जा रहा है और अभी गुजरात मामले में भी उन्हें मानहानि का नोटिस भेजा जा रहा है कि जो गुजरातियों को जिस तरीके से ठग बताया था आपके नेता ने, तो कैसे मजबूती मिलेगी? मानसिक प्रताड़ना जो लगातार झेलना पड़ रहा है आपके नेता को और खासकर महागठबंधन के नेताओं को, कैसे मजबूती मिल पाएगी 2024 के इलेक्शन में, ये बताएं। भारतीय जनता पार्टी विपक्षी एकता से घबरा गई है और कर्नाटक चुनाव के बाद उसकी जो बुरी हार हुई है, आने वाले दिनों में उस देश में 2024 के चुनाव में बुरी तरह से हारने वाली है।
इसलिए पूर्णतः भारतीय जनता पार्टी तो दो ही आदमी भारतीय जनता पार्टी का नेता है, एक नरेंद्र मोदी जो हिटलर है और दूसरा उसका जो गोवेल्स है वो है अमित शाह। अमित शाह और नरेंद्र मोदी घबरा चुका है और 2024 में अपने हार को देखते हुए उसकी बौखलाहट अब सामने आने लगी है। वो देख रहा है बिहार का तेज तर्रार नौजवान उभरता हुआ सितारा जिसका नाम तेजस्वी प्रसाद यादव है, तेजस्वी यादव के बढ़ते हुए कद को देख के उसको घबराहट ज़्यादा हो रही है। नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव दोनों मिल के, हमारे नेता माननीय तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार दोनों मिल के पूरे देश का दौरा कर तमाम विपक्षी पार्टियों को एकजा कर चुका है और इस एकजहती को देख करके नरेंद्र मोदी में इतनी घबराहट पैदा है कि वो अपने एजेंसी को इनके पीछे लगा रखा है। वो सीबीआई, ईडी के माध्यम से वो चाहता है कि तेजस्वी यादव के कैरियर को ख़राब कर दें, तेजस्वी यादव के नेतृत्व को ख़राब कर दें, तेजस्वी यादव को ट्रैक से हटाने के लिए 2024 के घबराहट से बचने के लिए वो तेजस्वी यादव पर प्रहार कर रहा है। हो सकता है वो ईडी, सीबीआई के माध्यम से तेजस्वी यादव को फंसाने की कोशिश करे। ये साजिश भारतीय जनता पार्टी के खेमे में बहुत तेज़ी से चल रहा है और भारतीय जनता पार्टी का सिग्नल जो है वो जो आता है वो नागपुर के ऑफिस से आता है और नागपुर से जो निर्देश मिलता है वही तेजस्वी यादव के खिलाफ में नरेंद्र मोदी और अमित शाह कर रहा है। हो सकता है कि ईडी और सीबीआई के जरिए गलत तौर पर इनको चार्जशीटेड करके फंसाने का काम करे, लेकिन इस बार अगर नरेंद्र मोदी हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव पर कोई हमला और कोई गलत काम किया तो हम पूरे बिहार की जनता बिहार के चक्का को जाम कर देंगे और पूरे देश में बड़ा आंदोलन होगा। आपने थोड़ी देर पहले कहा कि हिटलर, प्रधानमंत्री मोदी जी को हिटलर बता दिया। अभी देखिए नोटबंदी कर दिया उन्होंने, टेरर फंडिंग जो बोल रहे थे कि टेरर फंडिंग बहुत तेज़ी से हो रहा है, अब 2000 का नोट बंद करके टेरर फंडिंग को रोका जाएगा। और आप बोल रहे हैं हिटलर देश हित में काम कर रहे हैं लगातार। 2000 का नोट बंद कर दिया, गुलाबी जो नोट जो जिसमें चिप होने की बात कही गई थी वो चिप मिला कि नहीं मिला इसकी तो खबर नहीं है, मगर नोटबंदी कर दिया गया। तो इससे क्या असर पड़ेगा और क्या होने वाला है? अब 2000 का नोट छपवाया किसने था? इसके पहले जो फर्स्ट फेज में नोटबंदी किसने लागू किया? 2000 के नोट को किसने छपवाया था? नरेंद्र मोदी ने। और वही नरेंद्र मोदी फिर 2000 के नोट को बंद कर रहा है। इससे तो साफ जाहिर है, इससे तो जाहिर होता है कि उनका जो कदम था नोटबंदी का वो गलत था और उसने जो 2000 का नोट छपवाया था वो गलत किया था। अपनी गलती को फिर हिंदुस्तान के सामने ला रहा है। 2000 नोट छपवा के पूंजीपतियों को काला धन इकट्ठा करने में आसान कर दिया। मार्केट में कहीं 2000 का नोट नहीं है। वो सारे 2000 के नोट को अडानी अंबानी जैसे बड़े पूंजीपतियों ने एकजा कर लिया है। इसके पहले कि वो काला धन और फिर उस नोट को वो वापस करेगा और फिर उतना ही नोट रिजर्व बैंक जो एजेंसी है तो उस तो प्राइवेट एजेंसी बना लिया है रिजर्व बैंक को। ऑटोनोमस पावर उसका रहा नहीं, ऑटोनॉमी उनकी नहीं रही और ये 2000 के नोट को सारा फिर पूंजीपति अडानी अंबानी जैसा लोग जो जमा करके रखा है वो डायरेक्ट बैंक से नोट को बदलेगा और फिर उतने नोट को दूसरे रूप में यही नरेंद्र मोदी छपवाएगा और वो तमाम काला धन को सफ़ेद करके उस धन को अपने पास रख लेगा। उसके बाद पिछले बार भी ऐसा ही किया था उन्होंने। इसी काले धन को साफ करने के लिए उसने नोटबंदी लागू किया और उस नोटबंदी लागू करने के बाद उसने, आपको पता होगा कि पूरे भारत के 500 समथिंग जिला कार्यालय जो भारतीय जनता पार्टी का बना है उसका मॉडल एस्टीमेट था। कोई भी एक बिल्डिंग 5 करोड़ से नीचे का नहीं है। उसने उसको बनवाया, एक दिन में ज़मीन खरीद के और उसको बनवाया। 12,500 करोड़ का दिल्ली का सबसे बड़ा ऑफिस भारतीय जनता पार्टी ने बनवाया। उसके बाद 10 रीजनल कार्यालय बनवाया जो 3,000 साढ़े 3,000 करोड़ से नीचे का नहीं है। उसमें जबलपुर है, उसमें भोपाल है, उसमें मुंबई है। ऐसे बड़े बड़े
शहर में उसने रीजनल कार्यालय बनवाया। ये सब नोटबंदी के बाद हुआ? बिल्कुल नोटबंदी के बाद हुआ है, आप पता कर लें। और ये रुपया आया कहाँ उसके पास? उसके पास ये रुपया, इतने जो बिल्डिंग बनवाया कई लाख करोड़ का, वो कहाँ से आया? उसके अलावे अभी आपने देखा होगा कर्नाटक के चुनाव में एक एक घर में 10-10 हजार रुपये का नोट दिया जाता था। अब वो नोट 2-2 हजार का भी वहाँ नोट देखा गया है, जो 2-2 हजार का नोट, लेकिन एक एक घर को वोट खरीदने के लिए बनवाया। और वही पैसा जो अडानी अंबानी का दिया हुआ पैसा था, उसी से वो कर्नाटक का चुनाव जीतना चाहा, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। वो कभी सफल नहीं होगा। और आने वाले 2024 नरेंद्र मोदी का वाटरलू होगा। और नरेंद्र मोदी को सर छुपाने के, मुंह छुपाने के लिए कोई जगह नहीं मिलेगा। और इस देश में बदलाव होगा, परिवर्तन होगा। जिस तरह 1974 के आंदोलन ने 77 में परिवर्तन किया था, 1942 के आंदोलन ने 47 में परिवर्तन किया था, उसी तरह इस देश में फिर से आज़ादी मिलेगी और ये परिवर्तन होगा। ये परिवर्तन अवश्य होगा। अभी गुलामी है, जैसे बोल रहे कि अब आज़ादी मिलेगी, तो क्या अभी गुलाम है यहाँ के? बिल्कुल गुलामी है। यहाँ बोलने की आज़ादी नहीं है। जो नेता अपनी बात को बोलता है उस पर ईडी भेज देता है। जो नेता सही बात बोलता है उस पर सीबीआई लगा देता है। जो नेता बोलता है, अभी अरविंद केजरीवाल के पावर को कतरने के लिए एक बिल लाके वहाँ दिल्ली के पावर को सेंट्रलाइज करके वहाँ के एलजी को दे रहा है और गुलामी में सारे लोगों को धकेल दिया है। यहाँ की जितनी निजी संस्थाएं हैं, ईडी है, सीबीआई है, उसके अलावे ऑटोनॉमी बॉडी, ये इलेक्शन कमीशन है, उसके अलावे रिजर्व बैंक है, तमाम संस्थान पर वो कब्जा कर लिया है। मीडिया हाउसेस उसका गुलाम है और मीडिया हाउसेस के जरिए लोगों के सामने वो गलत न्यूज़ परोसता है, लोगों की मेंटलिटी को खराब करता है और मीडिया उसका प्रचार तंत्र का काम करता है। विरोधियों के, विपक्षियों के एक भी न्यूज़ को मीडिया नहीं दिखाता है और इस तरह गुलामी हो गई है कि लोग मोदी और अमित शाह के खिलाफ में जो बोलता है, सुबह उसके यहाँ ईडी का छापा पड़ जाता है, उसके यहाँ सीबीआई चला जाता है। चलिए, धन्यवाद। तो हमारे साथ में प्रोफेसर मोहम्मद खालिद साहब थे, जिन्होंने बताया कि विपक्षी एकता को कमज़ोर करने के लिए लगातार जो ईडी और सीबीआई की जो रेड पड़ रही है और इंक्वायरी पे इंक्वायरी और जो बातें चल रही है, ये कहीं ना कहीं विपक्ष की एकता और विपक्षी के जो बड़े नेताओं को मेंटली परेशान किया जा रहा है, ताकि 2024 के इलेक्शन में विपक्ष कमज़ोर हो और भाजपा फिर से जीत सके। मगर इस बार लोगों का मिजाज है, जैसा कि प्रोफेसर साहब ने बताया, कि लोगों का मिजाज है कि इस बार बदलाव होकर रहेगा, चाहे वो कुछ भी कर ले। भाजपा इस बार जाने वाली है और विपक्षी एकता को जो मजबूती मिल रही है, खासकर अभी जो कर्नाटक चुनाव में जो कांग्रेस फुल बहुमत से सत्ता में आई है और जिस तरीके से वहाँ के लोगों ने इस बार नकारा है भाजपा को, पूरी भारत की जनता इस बार नकारने वाली है भाजपा को, इनका कहना है। तो आगे देखने वाले बात होगी कि 2024 में क्या होता है। क्या विपक्ष फिर से मजबूत होकर नई सरकार बनाती है या भाजपा फिर से वापस आती है।